आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज दी लायन किंग। इस कहानी के शुरुआत में अफ्रीका के एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ के राजा का नाम मुफासा है। मुफासा आज बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसका आज बेटा पैदा हुआ है और मुफासा जिसका नाम रखता है सिम्बा। कुछ दिन बाद मुफासा सिम्बा को अपने साथ एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है और उसे जंगल में दूर दूर तक दिखाता है और अपने बेटे को बताता है कि इस जंगल का राजा मैं हूँ और मेरे बाद सिर्फ तुम ही इस जंगल पर राज करोगे और फिर तुम्हें ही इस जंगल को अकेले संभालना होगा। ये देखकर सिम्बा बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ये जंगल बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। वहां पर एक सुनसान जगह भी होती है जिसके बारे में सिम्बा पूछता है तो उसके वालिद मुफासा उसको बताते हैं कि तुम वहां पर हरगिज मत जाना। असल में वो एलिफेंट्स का ग्रेवयार्ड होता है जहां पर हाइनाज रहते हैं जो कि काफी खतरनाक हैं। जिस सब के बाद मुफासा अपने बेटे सिम्बा को लेकर वापस घर की तरफ चल पड़ता है। तो वहीं रास्ते पर मुफासा का कोई बर्ड आता है जो मुफासा को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है जिसे सुनकर मुफासा वहां से चला जाता है और उसे कहता है कि मेरे बेटे को घर ले जाना। अब सिम्बा को वहां पर स्कार मिलता है जो कि मुफासा का छोटा भाई है जो सिम्बा के पैदा होने पर बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि वो खुद इस जंगल का अकेला राजा बनना चाहता है। लेकिन अब क्योंकि सिम्बा पैदा हो चुका है तो अब वही इस जंगल का अगला राजा है। सिम्बा स्कार को कहता है कि मैंने आज अपने पापा के साथ पूरा जंगल देखा जहाँ पे मुझे राज करना है। तो तभी स्कार उससे पूछता है कि क्या तुमने उस सुनसान जगह को देखा। सिम्बा कहता है कि हाँ, लेकिन पापा ने मुझे वहां जाने से मना किया है। तो स्कार उसे कहता है कि सभी बड़े वहां पर जा चुके हैं लेकिन शायद तुम वहां नहीं जा सकते क्योंकि तुम छोटे बच्चे हो। सिम्बा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इसके बाद वो बर्ड के साथ अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसकी एक दोस्त भी है जिसका नाम नाला है। तो नाला और सिम्बा खेलने के लिए निकल पड़ते हैं और आपस में खेलते खेलते वो अपने घर से बहुत ही ज्यादा दूर निकल आते हैं। ये उस जगह के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो सुनसान जगह है जिस जगह पे सिम्बा के पापा ने उसको जाने से मना किया है। लेकिन सिम्बा वहां पर जाना चाहता है, वो ये साबित करना चाहता है कि वो बच्चा नहीं है। नाला के साथ वो उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर चारों तरफ हाथियों की हड्डियां पड़ी होती हैं और तभी मौका पाकर हाइनाज इन दोनों को घेर लेते हैं। दरअसल वो अब इन दोनों का शिकार करना चाहते हैं पर तभी सिम्बा के पापा का बर्ड यहाँ पर आ जाता है और वो हाइनाज के लीडर को बताता है कि ये सिम्बा है, मुफासा का बेटा, तुम्हारा राजा। अगर तुमने इसको कुछ भी किया तो मुफासा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मगर वो इस बर्ड की बात नहीं सुनते और उन दोनों को मारने के लिए उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देते हैं और जल्द ही इन दोनों को घेर लिया जाता है। पर इससे पहले कि ये इन दोनों का शिकार करते यहाँ पर मुफासा आ जाता है और सभी हाइनास को उठा उठा कर फेंकता है और साथ ही हाइनास के लीडर को धमकी देता है कि अगर आज के बाद उसके बेटे को किसी ने खरोच भी लगाने की कोशिश की तो वो इन सब के सबको मार देगा। तो तभी हाइनास का लीडर मुफासा से माफी मांगता है। तो मुफासा भी सिम्बा और नाला को लेकर यहाँ से निकल जाता है। उनके जाने के बाद यहाँ पर मुफासा का भाई स्कार आता है और वो हाइनास के लीडर से बात करता है। वो कहता है कि अगर तुम मुफासा और उसके बेटे सिम्बा को किसी तरह मार दो तो फिर पूरे जंगल पर मेरा राज होगा। फिर इसके बाद तुम किसी भी जगह जाकर कितना भी शिकार कर सकते हो। ये सब सुनकर हाइनास की लीडर उसकी बातों में आ जाती है और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह स्कार सिम्बा को लेकर एक पहाड़ी की चोटी पर जाता है और उसे कहता है कि मुझे दिखाओ यहाँ पर तुम कितना धाड़ सकते हो। तो सिम्बा यहाँ पर धाड़ना शुरू करता है जिससे हाइनास को पता चल जाता है कि सिम्बा उस जगह पर पहुंच चुका है। तो इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड बीस्ट को उस जगह भेजते हैं जिस जगह सिम्बा खड़ा होता है। तो सिम्बा अब यहाँ से भागना शुरू करता है। वाइल्ड बीस्ट उसके पीछे होते हैं। वहीं स्कार को दिखाया जाता है जो अपने प्लान के मुताबिक अपने बड़े भाई के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि सिम्बा वाइल्ड बीस्ट के झुंड के दरमियान में फंस चुका है। और तभी मुफासा अपने बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि उसका बेटा वाइल्ड बीस्ट के झुंड के बीच में फंसा हुआ है जो कि एक सूखे पेड़ के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचा रहा था। सिम्बा को बचाने के लिए मुफासा उस पेड़ तक पहुंच जाता है। वो सिम्बा को किनारे पर छोड़कर खुद भी ऊपर आने की कोशिश करता है। बहुत ही जद्दोजहद के बाद मुफासा ऊपर आता है लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से ऊपर चढ़ पाता तो तभी मुफासा का छोटा भाई स्कार उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सिम्बा अपने पापा को वहां से नीचे गिरता हुआ देखता है। जब वहां से सारे वाइल्ड बीस्ट चले जाते हैं तो वो अपने पापा के पास आता है जो कि पूरी तरह से बेहोश होते हैं। तो वो मदद के लिए चिल्लाता भी है मगर यहाँ आसपास कोई भी नहीं होता जो उसकी आवाज सुन सके। तो तभी वहां पर स्कार आता है और वो सिम्बा को कहता है कि तुमने अपने वालिद की जान ले ली, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे पापा की जान गई और अब तुम अपनी मॉम को जाकर क्या जवाब दोगे। सब बस यही सोचेंगे कि तुमने राजा बनने की जल्दी में अपने पापा को मारा है। सिम्बा ये सब सुनकर डर जाता है। तो वो स्कार से पूछता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। सिम्बा को भी यही सही लगता है और वो इस जगह से निकल जाता है। उसके वहां से चले जाने के बाद स्कार सिम्बा के पीछे हाइनास को भेजता है लेकिन किसी तरह से सिम्बा उन हाइनास से बच जाता है। स्कार को लगता है कि सिम्बा मारा जा चुका है, इसीलिए वो जाकर ऐलान करता है कि मुफासा और उसका बेटा सिम्बा मारा जा चुका है
और अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ। यानी कि अब स्कार, जो कि हमेशा से ही राजा बनना चाहता था, वो अब जंगल का राजा बन चुका है। वहीं अब सिम्बा को दिखाया जाता है जो कोसों मील तक चल चुका है। वो एक रेगिस्तान को पार करता है। वो इतना ज्यादा थक जाता है और वहीं पर सो जाता है, और सुबह उसे सोता हुआ देखकर उसके चारों तरफ गिद्ध मंडलाना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई मरा हुआ जानवर है, पर इससे पहले कि गिद्ध उसे खाना शुरू करते, यहाँ पर टिमोन और पुम्बा आ जाते हैं। टिमोन देखता है कि यहाँ पर एक शेर का बच्चा है, जिसे देखकर वो डर जाता है। तो तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर इसे वो अपनी टीम में मिला ले तो इनकी टीम फिर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और इसीलिए ये सभी गिद्धों को यहाँ से भगा देते हैं। और फिर जब सिम्बा उठता है तो ये उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारी जान बचाई। पर सिम्बा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अब जिंदा रहने का कोई भी शौक नहीं रहा। उसके पास अब ना कोई मकसद है और ना ही कोई वजह, और वो इन्हें अपने बारे में कुछ बताता भी है। और अब टिमोन और पुम्बा उसे लेकर अपने जंगल में चले जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। पर सभी जानवर यहाँ पर सिम्बा को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तो वो उन्हें कहते हैं कि तुम एक शेर के बच्चे को जंगल में क्यों लेकर आए, वो बड़ा होकर हम सबको खा जाएगा। पर टिमोन और पुम्बा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अब सिम्बा बड़ा हो चुका है। वहीं सिम्बा के अब असली घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर स्कार राज करता है। चारों तरफ यहाँ पर हाइनास खुलेआम शिकार करते हैं, और उन्हें रोकने टोकने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। नाला भी अब बड़ी हो चुकी है, और वो सिम्बा की मॉम को कहती है कि हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। पर सिम्बा की मॉम उसे मना करती है और कहती है कि यही हमारा घर है, हम इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते। और अब स्कार सिम्बा की मॉम को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि आज से कई साल पहले तुमने मुझे ठुकराकर और मेरे बड़े भाई मुफासा को एक्सेप्ट किया था, पर अब वक्त दोबारा आ चुका है कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो और मैं तुम्हारे साथ अपना परिवार बनाऊं। पर सिम्बा की मॉम उसे साफ साफ मना कर देती है, और नाला भी ये बात सुन रही होती है, और वो तय करती है कि रात होते ही वो इस जगह से निकल जाएगी। और जब रात को सब सो रहे होते हैं तो नाला यहाँ से मदद लाने के लिए निकल पड़ती है, और बहुत जल्द ही वो उस जंगल पर पहुंच जाती है जहाँ पर सिम्बा होता है। सिम्बा को दिखाया जाता है वो यहाँ पर टिमोन और पुम के साथ बहुत ही मस्ती कर रहा होता है। हालांकि सभी जानवर उससे डरते हैं, मगर सिम्बा किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जबकि अब नाला भी इस जंगल में पहुंच चुकी है तो वो टिमोन, पुम्बा और नाला के ऊपर अटैक कर देती है। पर इससे पहले कि वो इन सब में से किसी को मारती, यहाँ पर सिम्बा आ जाता है। सिम्बा और उसके बीच में लड़ाई होती है, पर जल्द ही इन दोनों को समझ आ जाता है कि ये पहले भी कहीं मिल चुके हैं। और जब ये एक दूसरे को सूंघते हैं तो नाला को समझ में आ जाता है कि ये सिम्बा है, और सिम्बा भी नाला को पहचान जाता है। तो नाला सिम्बा से कहती है कि अगर तुम जिंदा थे तो इतने सालों तक वहां पर वापस क्यों नहीं आए। तो सिम्बा कहता है कि उस जंगल में मेरी जरूरत किसी को भी नहीं है, वैसे भी ये जंगल बहुत ही खूबसूरत है। तो नाला भी सिम्बा के साथ इसी जंगल पर कई दिनों तक रहती है। और अब सिम्बा और नाला, जो के बचपन में दोस्त थे, एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। और वहीं सिम्बा का एक बाल पानी में नदी में कहीं बह जाता है, और ये बाल उस जगह पहुंचता है जहां पर सिम्बा का घर था। वहां पर एक मंकी होता है जो कि बचपन से ही सिम्बा से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। उसने कभी दरख्त पे सिम्बा की एक तस्वीर भी बनाई थी। सिम्बा का बाल जब उसे मिलता है तो वो समझ जाता है कि सिम्बा आज भी जिंदा है। वहीं नाला भी सिम्बा को सब कुछ बताती है कि किस तरह स्कार ने पूरे जंगल को दरम बरम करके रखा हुआ है। वहां पर जितने भी हाइनाज हैं वो खुलेआम शिकार करते हैं। साथ ही वो इसे ये भी कहती है कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। पर सिम्बा उसे साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये सुनकर नाला नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। तो सिम्बा रात को जब अकेले घूम रहा होता है तो तभी उसके पास वही मंकी आता है जिसे उसका बाल मिला था। तो वो सिम्बा से कहता है कि मैंने तुम्हें बचपन में अपनी गोद में खिलाया था, तुम एक राजा हो और तुम्हें वापस चलना चाहिए। सिम्बा कहता है कि नहीं, मैं वापस बिल्कुल नहीं जाना चाहता। वो उन्हें कहता है कि तुम्हारे पापा अब भी जिंदा हैं। और इसके बाद वो सिम्बा को एक नदी के किनारे लेकर जाता है और कहता है कि पानी में देखो, तुम्हें तुम्हारे पापा दिखेंगे। और जब वो पानी में देखता है तो सच में उसे उसके पापा का रिफ्लेक्शन नजर आता है, और तभी आसमान पर बिजलियां चमकना शुरू हो जाती हैं। तभी सिम्बा को अपने पापा की आवाज आती है। तो उसके पापा उसे कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा था मेरे लिए सबसे ज्यादा फख्र की यही बात थी कि तुम मेरे बेटे हो, तुम एक राजा हो और तुम्हें वापस जाना चाहिए और सब कुछ ठीक कर देना चाहिए। सिम्बा अपने पापा की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो तहैया करता है कि वो वापस अपने घर जरूर जाएगा। वो यहाँ से बिजली की रफ्तार से अपने घर की तरफ भागना शुरू कर देता है। रास्ते में उसे नाला भी मिल जाती है और इसके बाद ये दोनों के दोनों अपने घर यानी अपने जंगल में पहुंच जाते हैं।
जहाँ पहुंचने के बाद अब सिम्बा देखता है कि जंगल पूरी तरह से बदल चुका है। हरियाली यहाँ से खत्म हो चुकी है और ना यहाँ पर पीने के लिए पानी बचा है और ना ही कोई जानवर। दरअसल यहाँ के बहुत ज्यादा जानवर इस जगह को छोड़कर यहाँ से जा चुके थे, क्योंकि लंगड़बग्गों ने यानी कि हाइनास ने चारों तरफ आतंक मचा रखा था। यहाँ पर चारों तरफ कुछ नजर आता है तो वो सिर्फ हाइनास हैं। यही स्कार को दिखाया जाता है जो कि सिम्बा की मॉम के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है, और जब सिम्बा ये देखता है तो वो जोर से दहाड़ता है। तो स्कार उसे देखता है और वो हैरान हो जाता है। दरअसल स्कार को लग रहा था कि वो मारा जा चुका है, पर सिम्बा आज भी जिंदा है। सिम्बा की मॉम सिम्बा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर बाकी जितने भी जानवर होते हैं वो सब के सब सिम्बा के साथ आ जाते हैं, और दूसरी तरफ स्कार और उसके हाइनाज होते हैं। तो स्कार सिम्बा से कहता है कि तुमने अपने पापा को मारा था। तो सिम्बा कहता है कि मैंने अपने पापा को कभी नहीं मारा, वो सिर्फ एक हादसा था। जिसके बाद सिम्बा और स्कार आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर सिम्बा को स्कार एक पहाड़ी के कोने पर ले जाता है। सिम्बा नीचे गिरने वाला होता है और वो पहाड़ से लटक जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज से कई साल पहले उसके पापा लटके थे। तभी आसमान से एक जोरदार बिजली चमकती है और नीचे एक दरख्त पर आग लग जाती है। और अब स्कार सिम्बा से कहता है कि ये मंजर तो मैंने पहले भी कहीं देखा हुआ है। दरअसल कई साल पहले जब तुम्हारे पापा इसी तरह चट्टान से लटके हुए थे तो मैंने ही उन्हें नीचे धक्का दिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत वाकई हो गई थी। तो अब सिम्बा को भी पता चल गया है कि उसके पापा को और किसी ने नहीं, उसके चाचा स्कार ने ही मारा है। तो सिम्बा स्कार की गर्दन पकड़कर वापस ऊपर आ जाता है और अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। साथ ही जितने भी हाइनास होते हैं, सिम्बा के सारे दोस्त उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। वो सभी हाइनास को वहां से भागने पर मजबूर कर देते हैं। ये देखकर स्कार वहां से भागकर एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है। चारों तरफ आग होती है, वहां से भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता, और अब सिम्बा भी उसी जगह पर पहुंच चुका है। स्कार को समझ में आ चुका है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन वो यहाँ पर सारा का सारा इल्जाम हाइनास पर लगा देता है। वो कहता है कि सब कुछ हाइनास ने किया है। तो सिम्बा कहता है कि ना सिर्फ तुमने मुझे, मेरे पापा को और इस जंगल को धोखा दिया है, बल्कि तुमने इन हाइनास को भी धोखा दिया है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। पर स्कार यहाँ पर राज करना चाहता है, तो वो सिम्बा की आंखों पर जलती हुई एक चिंगारी फेंकता है और फौरन उस पर हमला कर देता है। लेकिन सिम्बा यहाँ खुद को संभालता है और उस पर अटैक कर देता है। सिम्बा जवान और खूब ताकतवर है, इसलिए स्कार उसके सामने टिक नहीं सकता। वो पहाड़ की चट्टान से नीचे गिरने लगता है, लेकिन सिम्बा उसे नीचे नहीं गिराता और इस जगह से चला जाता है। पर अब यहाँ पर जितने भी हाइनास हैं वो स्कार से कहते हैं कि तुमने हम सबको धोखा दिया है, और इसके बाद सभी हाइनास स्कार पर हमला कर कर उसको मार देते हैं, और इसी तरह से स्कार का खात्मा हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर बारिश भी हो जाती है, जिससे सारी आग बुझ जाती है, और कुछ ही महीनों बाद ये जंगल पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। और जंगल के हरा भरा होने के बाद यहाँ पर सभी तरह के जानवर वापस लौट आते हैं, और सिम्बा अब यहाँ का राजा बन चुका है। उसने नाला से शादी कर ली है, जो कि अब वो इसकी क्वीन है। बहुत जल्द इनका एक बेटा भी हो जाता है, जिसे मंकी उसी तरह से सबको दिखाता है जिस तरह उसने आज से कई साल पहले सिम्बा को दिखाया था। और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।